लोग ये जो घटना पहलगाम की हुई है, इसके लिए भी हम लोग मांग करते हैं कि इस घटना की जांच हो। कहीं ये घटना राजनीतिक स्वार्थ में तो नहीं कराई गई, राजनीति के लिए तो नहीं कराई गई, चुनाव के लिए तो नहीं कराई गई। पिछड़े जिनके नाम पर, मुसलमानों के नाम पर हो रही है और ये योगी की सरकार कर। सीधा सवाल है, खासकर देश के गृह मंत्री अमित शाह से, प्रधानमंत्री मोदी से। अजीत डोभाल की हम बात क्या करें, वो तो उन्हीं के अंडर में काम करते हैं सुरक्षा। तो अब अगर इस तरह का हमारे निहत्थे प्रकटों के साथ व्यवहार हुआ है, ताकि गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें या इस्तीफा दें, यह सवाल देश पूछ रहा है और पूछेगा। यह सबसे बड़ा कलंक है भारतीय। बिहार में जाके चुनावी जनसभा संबोधित कर रहे हैं। अभी तक ये भारत की जनता के सामने, मीडिया के सामने उस पर एक शब्द बोलने के लिए नहीं आए। गंभीरता की नितांत कमी है और आप चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। कैंडल मार्च निकला था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बसपा, भाजपा और सपा सभी के पदाधिकारी यहाँ पर आए थे कैंडल मार्च में। चलिए, कुछ पदाधिकारी हैं जो सपा के ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने बहुत थोड़े समय के अंदर बिल्कुल फोन से ही बात की और मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और आजमगढ़ के नागरिक समाज के लोकतांत्रिक लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आजमगढ़ की आवाज़ को बुलंद किया है। अभी तक आजमगढ़ से सिर्फ नफरतवादियों की ही आवाज़ जा रही थी, जो युद्ध का अहंकार भरा जयघोष कर रहे थे, जो अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें ये देख लेना चाहिए कि आजमगढ़ की जनता उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। हम चाहते हैं कि तत्काल इस घटना की जांच हो। जांच के पहले 2 व्यक्तियों को त्यागपत्र दे देना चाहिए, गृह मंत्री को और सुरक्षा सलाहकार को। दूसरी हमारी मांग है कि जो 26 लोग शहीद हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को जीवन भर शहीदों की श्रेणी में रख के वो सारी सुविधाएं दी जाएं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं जी। आज हम सब लोग जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं जी और अन्य जो हमारे सांस्कृतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, उनके सभी लोगों ने मिल करके जो पहलगाम में घटना हुई, जिस तरह से निर्दोष लोगों की हत्या की गई, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी और वहाँ जिस तरह से लोग तड़प तड़प करके मर रहे थे, वहाँ कोई जाने वाला नहीं था। 1.5 घंटे तक वहाँ कोई पहुँचा नहीं। इस घटना, ऐसी घटना के लिए सरकार निश्चित तौर पर जिम्मेदार है और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि इसकी जांच कराई जाए और इसके लिए दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। ये निश्चित तौर पर आम जनता का कहना है कि इस घटना के लिए सरकार स्वयं दोषी है। हम लोग गृह मंत्री से इस्तीफा भी मांगते हैं। हम लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सबके नाम पर नफरत फैला करके इस घटना को दूसरा अंजाम देने का प्रयास सांप्रदायिक ताकतों द्वारा, पूंजीवादी ताकतों द्वारा किया जा रहा था, हम देश की जनता को धन्यवाद देंगे। खास करके कश्मीर की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को धन्यवाद देंगे। उन्होंने एक साथ खड़े होकर के इस घटना का खंडन किया, इस घटना का कंडम किया, विरोध किया और उन लोगों ने कहा कि हम सब लोग एक हैं। वो हमारे भाई थे, हमारे पिता थे, हमारी बहनें थी, हमारी माताएं थी, जिसके साथ ये घटना हुई है। हमसे ज़्यादा वो दुखी थे जम्मू कश्मीर के लोग, खास करके उन जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो लोग देश के नहीं हैं, नफरत फैलाना चाहती है। उन लोगों ने जिस तरह आगे बढ़ करके दिलेरी से काम किया, आहतों को, जहां फोर्स नहीं थी, आहत लोगों को अपने कंधे पर ढो करके, अपने पीठ पर ढो करके ले जा करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इसके लिए हम लोग जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और ये हमारी एकजहती का, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकजहती है, उसका ये निश्चित तौर पर हम स्वागत करते हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग मांग करेंगे कि निश्चित तौर पर जिस तरह से पुलवामा की घटना हुई और उसकी जांच का आदेश हुआ, लेकिन आज तक कोई घटना नहीं हुई। हम लोग ये जो घटना पहलगाम की हुई है, इसके लिए भी हम लोग मांग करते हैं कि इस घटना की जांच हो। कहीं ये घटना
राजनीतिक स्वार्थ में तो नहीं कराई गई, राजनीति के लिए तो नहीं कराई गई, चुनाव के लिए तो नहीं कराई गई। इस पे एक प्रश्न चिन्ह देश की जनता खड़ा कर रही है। इस पे कहीं कहीं इसका उत्तर आना चाहिए जांच के आधार पर, और सरकार को जवाब देना चाहिए। 28 जो निर्दोष पर्यटकों की हत्या हुई है जी, उस पर प्रधानमंत्री जी का भी वक्तव्य चाहेंगे। सर्वदलीय बैठक में उनके मंत्री ने स्वीकार किया कि हमारे सरकार से चूक हुई है। उसके बाद सारे विपक्ष के नेताओं ने उनको, सरकार को सपोर्ट किया, समर्थन दिया कि आपकी हर कार्रवाई के साथ विपक्ष खड़ा है। यह मन की बात करते हैं, बिहार में जाके चुनावी जनसभा संबोधित कर रहे हैं। अभी तक ये भारत की जनता के सामने, मीडिया के सामने उस पर एक शब्द बोलने के लिए नहीं आए। उनका मौन, हम लोग चाहते हैं कि उनका मौन टूटे, इस घटना के बारे में वो आके जनता के सामने कुछ कहें। इसलिए कि वहाँ पर जिस तरीके से जो भ्रांति फैलाई जाती है कि वहाँ के लोग आतंकवादियों से मिले हैं, वहाँ के लोगों ने गोली खा के हमारे लोगों की रक्षा किया, उन पर्यटकों की रक्षा किया, उन लोगों ने सबूत दिया कि जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। वहाँ के लोग भारतीयता को स्वीकार कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी जो नफरत और देश हिंदू मुसलमान के रूप में बांटना चाहती है, उसको भारत के लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री इस्तीफा दें। सुरक्षा में चूक हुई है, इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इंटेलिजेंस के लोग और जो भी कमियां हैं उसको जो है कि देख के इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और आतंकवाद को मिटाने के लिए जो भी सरकार कार्रवाई करेगी, पूरा विपक्ष, सारे भारतीय लोग उनके साथ खड़े हैं। दुखद घटना है और ये राष्ट्रीय शोक का विषय है जी, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन घटनाएं इस तरह की हो रही हैं जो कई सवाल छोड़ जा रही हैं, और उनका जवाब जनता चाहती है। जनता के मन में तमाम तरह के संशय पैदा हो रहे हैं। आज मेरे ख्याल से 6 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस घटना को लेकर आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो ऐसे कैसे चलेगा देश? और जब आप इस घटना को लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं तो प्रधानमंत्री जी उस बैठक से गायब हो जाते हैं। तो सरकार कितनी गंभीर है इस घटना को लेकर के, जहां निर्दोष लोग शरेआम मार दिए जाते हों और सर्वदलीय बैठक से प्रधानमंत्री गायब हो जाते हों, तो इससे शर्मनाक मैं तो नहीं समझ रहा हूँ कोई दूसरी बात होगी। और ये गंभीरता की नितांत कमी है। और आप चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। एक चुनावी रैली आपसे स्थगित नहीं हो रही है, जहां राष्ट्र के लोगों का इस तरह से कत्लेआम हो रहा है, वहां पर आपसे चुनावी रैली स्थगित नहीं हो रही। तो मतलब देश आपके लिए प्राथमिकता पर नहीं है, चुनाव आपके लिए प्राथमिकता पर है। और कहीं ना कहीं यही बात लोगों को खटक रही है कि आखिर चुनाव प्राथमिकता पर है, देश प्राथमिकता पर नहीं है, और रूलिंग पार्टी को। तो हम सारे सर्वदलीय लोगों को, सब लोग जुट करके इस पर विचार किए, और ये हुआ कि भाई ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। उस घटना में क्या मुस्लिम नहीं मरे हैं? एक मुस्लिम भी है, एक मुस्लिम वहाँ का लोकल है, और एक मुस्लिम परिवार भी है जी, वो भी मरा है। लेकिन जिस तरह से मीडिया में परोसा जा रहा है, जिस तरह से घटना का जिस तरह से प्रारूप दिखाया जा रहा है, उससे तो मतलब साजिश की बू आ रही है। तो आज ये सारे लोग, हम लोग मिलकर के उन शहीदों की सम्मान में उनको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए और इस घटना की निंदा करने के लिए सब लोग माकपा माले के, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, हर छोटे बड़े दल के सब लोग इकट्ठा होकर के आज हम लोग कैंडल मार्च निकाल करके श्रद्धांजलि अर्पित किए। कि अभी तक पुलवामा के शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। किया गया है, और इसमें 19 तारीख को वहाँ प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, उसको रद्द कर दिया गया। उसके पहले सारी सिक्योरिटी, सारी इंटेलिजेंस सब कुछ लगी हुई थी। और जहाँ पर ये घटना हुई है, 1.5 घंटा तक वो महिला बता रही थी कि अगर कोई आया होता, इलाज हुआ होता, तो शायद हमारा पति बच गया होता। ऐसे में केवल मीडिया पर जो है वो मीडिया दिखा रहा था कि धर्म पूछ करके जो है हत्या की गई है। यह देश के अंदर हिंदू मुसलमान के आधार पर नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है। उसको देखते हुए देश के अंदर जो है
जो गंगा जमनी तहजीब है उसको कायम करने के लिए सभी दलों के लोगों ने फौरी तौर पर यह आह्वान करके ये विरोध जाहिर किया है और ये मांग किया है कि जो है वहाँ के गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल को इस्तीफा देना चाहिए और उसके साथ साथ जांच करके उन जो आतंकवादी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और जो शहीद लोग हैं उनको शहीद का सम्मान मिलना चाहिए और उनके परिवार को शहीद के सम्मान के साथ जिस तरह का व्यवहार होता है वो व्यवहार उनको मिलना चाहिए। सवाल करना चाहते हैं कि जो उनके जनरल रह चुके बख्शी जी और भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने देश और दुनिया के सामने जो कुछ कहा है, भाजपा सरकार, मोदी जी और उनके लोगों में जरा भी शर्म बची है तो अपने ही लोगों की बातें मान लें। अभी जितने लोग बात कर रहे हैं इनकी क्या गतिविधियां हैं, LIU, CID सबके बारे में, हम सबके बारे में इंफॉर्मेशन लगती क्या करने वाले हैं। और कश्मीर, पहलगांव, पुलवामा जैसा क्षेत्र A ग्रेड की सुरक्षा में आता है। इतनी सुरक्षा एजेंसियां हैं, कैसे फेलेवर हुई? डोभाल जवाब दें, गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें या इस्तीफा दें, यह सवाल देश पूछ रहा है और पूछेगा। यह सबसे बड़ा कलंक है भारतीय समाज के लिए। और यही नहीं, ये जो घटना हुई है, इस घटना के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो आप यहाँ नारा सुन रहे हैं, देश के कोने कोने में मुसलमान भी आतंकवाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दे करके परचम लहरा रहा है। एकता की मिसाल जो देश को तोड़ने को, खंडित करने की साजिश की जा रही है, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं, उस साजिश को नाकाम इस देश का बच्चा बच्चा कर रहा है। आतंकवाद मुर्दाबाद, फांसीवाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। ये पहली बार नहीं हुआ। जब पुलवामा में घटना हुई उस समय देश के लोग बहुत दुखी थे और देश की जो सरकार है वो राजनीति कर रही थी। आज वही हालात अगर उससे सबक लिया गया होता तो शायद पहलगाम में इस तरह का हमारे देश के नागरिकों के साथ, पर्यटकों के साथ आतंकी ऐसा व्यवहार ना करते। आज देश के सामने सवाल आकर के खड़ा है कि आखिर पुलवामा से हमने सबक क्या लिया। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सवालों से नहीं बच सकती कि आपने धारा 370 हटाया, आप जो जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा था उसको आपने उसके राज्य के नेचर को बदल करके केंद्र शासित किया। आज आपकी पार्टी के सांसद आदरणीय मनोज सिन्हा जी जो वहाँ के गवर्नर हैं, जो पूरी की पूरी जिन्हें सुरक्षा की जिम्मेदारी है, आपने अपने अनुसार चीफ सेक्रेटरी से लेकर के DGP या जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं सबको आपने पोस्ट किया है। अब आप ये नहीं कह सकते कि इसमें किसी और भी लोग। और जब आप ये सब कुछ अपने मन मर्जी से किए हैं तो आखिर इतनी बड़ी घटना क्यों? और घटना के बाद जो विपक्ष हो, खासकर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी जिसमें प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने जाके कहा है कि आप ठोस निर्णय न लीजिए, ठोस कार्रवाई करिए। देश देखना चाहता है कि आप कौन सी कार्रवाई करेंगे। अभी जैसे आपने कहा सिंधु नदी, उस पर कमेंट आ गया, आपके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो आप मीडिया का उपयोग करके, आप दुरुपयोग करके आप देश को गुमराह के रास्ते पर क्यों ले जाना चाहते हैं? देश का सीधा सीधा सवाल है, खासकर देश के गृह मंत्री अमित शाह से, प्रधानमंत्री मोदी से। अजीत डोभाल की हम बात क्या करें, वो तो उन्हीं के अंडर में काम करते हैं, सुरक्षा है। तो अब अगर इस तरह का हमारे निहत्थे प्रकटों के साथ व्यवहार हुआ है तो आखिर हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर क्यों हुआ, क्या कारण है? उन कारणों पे जाना चाहिए। और आज देश के लोग जो दुखी हैं उस पर राजनीति न करके जो हमारे देश का संविधान की मूल भावना है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दुनिया के देशों से लेकर के जो मूल भावना व्यक्त किया था कि हम भारत के लोग मिलजुल करके, हर जाति, पंथ, धर्म के लोग एक साथ रह करके देश की तरक्की और खुशहाली में अपना योगदान देना चाहते हैं। सरकार को संविधान की मूल भावना के अनुसार काम करना चाहिए और आतंकियों को सबक सिखाना चाहिए। ऐसा हमारी आजमगढ़ की भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जोरदार मांग है। जी इससे पूरा देश दुखी है, पूरा देश दुखी है। ये नहीं है जो बात हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है और सभी दलों के लोगों ने कहा है, वो सही बात है कि आज विपक्ष के सभी संगठन
और इंडिया गठबंधन, ख़ासतौर पर पीडीए के हमारे अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सभी लोगों ने बयान दिया है कि देश के लिए हम लोग सब खड़े हैं, आपके साथ हैं। जिस कदम उठाना है सरकार उठावे। ये बात सही है कि ऐसे जगह पर्यटन घूम रहे हैं, आपको मालूम है यहाँ की आतंकवादियों यहाँ पर अपना अड्डा जमाए हुए हैं, तो वहाँ पर फोर्स की जरूरत रहनी चाहिए। आर्मी की कमी तो है नहीं जी, वहाँ पर लगा देते। वहाँ कहते बेखबर छोड़ दिया इन्होंने। इनके एलआईओ कहाँ गई, इनके जो मशीनरी कहाँ गई, ये जो इन्होंने सूचना देती है सब फेल हो गए। क्या कारण है कि आज इस तरह से जो पर्यटक गए थे उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, और जो उनको शहीद का दर्जा भी देना चाहिए। तो इसलिए आज ये लड़ाई इस तरह की हो गई है कि ये लोग क्या, भाजपा की तो जिम्मेदारी रही, सरकार रही है, उन्हीं के गृह मंत्री हैं, उन्हीं के ये आपके ये मिलिट्री जो है आर्मी के मंत्री जी हैं जी, आपके प्रधानमंत्री जी है ही हैं, सब तो आप ही के हैं। तब कैसे इस तरह से घटना हो गई? पुलवामा भी वही हाल थे, यहाँ भी यही हाल हो गई। तो ये कहाँ फेल हो जाते हैं लोग? क्या चाहती है भाजपा सरकार, ये समझ में नहीं आता। आज देश मरमर है, बहुत दुखी है। इसलिए सभी दो विपक्ष के लोग, सभी लोग देश के लिए एक मजबूती से खड़ा है, और सरकार इसके लिए लड़ने के लिए जो भी कदम उठाएगी, हमारे विपक्ष के सभी माननीय नेतागण और सभी साथियों हम खड़ा रहने का काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा जघन्य हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया है, उससे पूरा देश दुखी है। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने भी और अन्य सभी इंडिया गठबंधन दल के नेताओं ने सरकार से कहा है कि आतंकवाद की लड़ाई में हम सब लोग एक हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आजमगढ़ जनपद में भी प्रगतिशील जनवादी समाजवादी लोकतांत्रिक विचारधारा के लोगों ने एक कैंडल मार्च निकाल करके इस माध्यम से सरकार से कहा है कि देश की सीमा और सुरक्षा के सवाल पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम आजमगढ़ की जनता भी सरकार के साथ है। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ा जो सवाल है, आपदा में अवसर तलाशने वालों के लिए भी आजमगढ़ के लोगों का संदेश है कि अगर धर्म और जात के आधार पर राजनीति की जाएगी, वोटों के लिए हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटा जाएगा, तो ऐसी आतंकवादी घटनाओं से बचा नहीं जा सकता है। इसलिए जितना जल्द हो सके राजनीति से धर्म के एजेंडों को बाहर किया जाए और जनवादी समाजवादी लोकतांत्रिक विचारधारा के आधार पर राजनीति की जाए, यही इसी में देश का भला है। कि आज की जो घटना हुई है, जो ये कार्यक्रम हुआ है, ये पुलवामा घटना को लेकर हुआ है। पूरा पहलगाम की पहलगाम की घटना को लेकर हुआ है। पहलगाम को लोग पुलवामा 2 कह रहे हैं जी। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि पुलवामा 2 है। यार बिहार का चुनाव हो गया, पुलवामा 2 हो गया जी, समझ रहे हैं? इतने बड़े चुनाव को लेकर के भाजपा हमेशा होती है क्या? हाँ, यही तो शंका हो रही है कि बार बार ये काम हो रहा है ना, तो रिपीटिशन हो गया। देश के सबसे सुरक्षित प्रदेश, जहाँ की सबसे ज़्यादा फोर्स लगी हुई है जी, किसी प्रदेश में देश के इतनी फोर्स नहीं लगी हुई जितना जम्मू कश्मीर लगी। चप्पे चप्पे वहाँ पैरामिलिट्री, सीआरपीएफ और मिलिट्री के जवान वहाँ लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी ये घटना होने दिया गया। जिस स्थान पर घटना हुई, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, उस स्थान पर एक भी पुलिस नहीं थी। तो ये घटना क्यों होने दी गई, इसके नैरेटिव को भी समझने की ज़रूरत है। जनता समझ रही है और इस निष्कर्ष पहुंच रही है कि फूट डालो राज करो की जो सरकार की नीति है, उसके द्वारा चुनाव लड़के जीतना चाहती है। काम कुछ करना नहीं है तो नहीं काम करना है, तो हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना है। तो इसलिए इस नैरेटिव को अनेक तरह से दूतावास बंद करो, पानी बंद करो, ये बंद करो, ये नहीं अपनी सुरक्षा व्यवस्था की चूक पर सोच रहे हैं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में क्या कमी रह गई, उसको टटोलें, उसको तलाशें। उस नवयुवक का एक बार भी नाम नहीं लिया जा रहा है जिसने अपनी जान दे करके 12 यात्रियों को बचाया। वो मुस्लिम नवयुवक था जी। वहाँ के जो आम नागरिक हैं, उनकी जो कश्मीरियत है, उसको एक बार भी सलाम नहीं किया जा रहा है। सरकार के द्वारा तरजीह नहीं दी जा रही है, अखबारों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है कि कितना एक साथ मिलकर के लोग इस घटना का विरोध कर रहे हैं। पर्यटक स्थल है वो, वहाँ पर पूरे दुनिया के लोग आते हैं और वही उनकी रोजी रोटी है। उस पर जो उसको जो कुठाराघात कर रहा है
सरकार कर रही है या करवा रही है, ये बहुत घृणित कार्य है, इसकी हम निंदा करते हैं। है जी। और जैसा कि सरकार ने जो सभी दलों को बुलाया था, उनके लोग थे, उसमें सभी दलों के लोगों ने मांग किया कि निर्दोष लोगों की हत्या जो हुई है उसकी जांच कराई जाए और जो भी घटना में लोग रहे हैं, जिन लोगों ने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, ऐसे लोगों को खोज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसके लिए पूरा पार्टी का समर्थन सभी लोगों का है। हम लोगों की मांग है कि इस घटना में जो लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसकी जवाबदेही, घटना के अंजाम की जवाबदेही भी तय की जाए कि किस तरह से वहाँ फोर्स नहीं लगाई गई, किस तरह से घटना होने दिया गया, इसकी जांच कराई जाए। किस तरह से सरकार वहाँ पर अब बयान देने से बच रही है, खास करके प्रधानमंत्री जी जिस तरह से इतनी बड़ी घटना के बाद भी बिहार में जाकर जनसभा करते हैं, उस संबंध में हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप निश्चित तौर पर आपको कश्मीर जाना चाहिए था, लेकिन आप बिहार क्यों गए? वहाँ से आपने लड़ाई को लड़ने की बात कही, तो ये निश्चित तौर पर हम लोग चाहते हैं, देश की जनता चाहती है, सभी पार्टियों के लोग चाहते हैं कि इस घटना का खुलासा हो, निर्दोषों को शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं था। वो लोग सुरक्षा में गए थे। सरकार का आह्वान था कि हमने पूरे जम्मू कश्मीर को, जो हमने नोटबंदी किया था और जो 370 हटाया था, वह उसके माध्यम से पूरा प्रदेश अमन चैन में है, वहाँ कोई घटना नहीं हो सकती, आतंकवादी आ नहीं सकते। फिर कैसे वो लोग आए, इसका जवाब सरकार दे। और निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे, जो गृह मंत्री जी हैं, नैतिकता के आधार पर इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी वह इस्तीफा नहीं दिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। निश्चित तौर पर देश में सामंतवाद, पूंजीवाद, संप्रदायवाद, देश में जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं, ये निश्चित तौर पर देश और प्रदेश के सत्ता में काबिज हैं। खास करके उत्तर प्रदेश में जो योगी जी का राज है, ये लगता है कि यह सामंतवाद, जो पहले का सामंतवाद था, जो पूंजीवाद के रूप में कहिए चाहे सामंतवाद के रूप में कहिए, ये हावी हो गया है। और योगी जी इसको कंट्रोल इस नाते नहीं कर रहे हैं कि इस प्रदेश की गरीब, पिछड़ी, दलित और मुसलमानों को ये डरा धमका करके यहाँ लोगों को घर में कैद करना चाहते हैं। यह निश्चित तौर पर ये सोची समझी रणनीति के लिए हो रहा है। ये सामंतवाद अपना चरम उत्कर्ष पे है। इसके लिए हम लोग बराबर ये प्रयास करेंगे कि जो गरीबों की लड़ाई, जो पिछड़ों दलितों की लड़ाई है, उसको लड़ करके इनके मंसूबे को हम लोग फेल करने का काम करें। बनारस तो और बड़ा ऐसा जिला है, एक मिनट राजा, बनारस तो इसके लिए और बड़ा जिला है सामंतवाद का, जहाँ एक जात विशेष के अपराधियों को छूट है। उनके 12-13 अपराधी जिनके ऊपर संगीन अपराध हैं, 100 से मुकदमे दर्ज हैं, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उनके मंसूबे बढ़े हुए हैं, उनके साथ रहने वाले अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह की घटना बनारस में उनके साथ, जो पटेल के साथ हुई है और पूरे प्रदेश में हो रही है। जात के नाम पर, चाहे वो दलित हो चाहे पिछड़े जिनके नाम पर, मुसलमानों के नाम पर हो रही है, और ये योगी की सरकार करा रही है।